Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, पटवार एवं शिक्षक भर्ती हेतु हिंदी व्याकरण की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें आज आपका ये टेस्ट नंबर 9 है। इसके पहले 8 टेस्ट आपके ले चुका हूं और आज संधि का पार्ट 1 मतलब भाग 1 का टेस्ट है, जिसमें आपको बहुत ही शानदार 30 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो मित्रों, सुबह NCERT का जो टेस्ट अपलोड किया है वो अगर आपने नहीं देखा है तो उस टेस्ट को ज़रूर देख लेवे। NCERT 11 साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 2 अपलोड कर दिया है सुबह। अब देखिए, ये हिंदी व्याकरण का टेस्ट है जिसमें 30 प्रश्न हैं और संधि पार्ट 1 का ये टेस्ट है मित्रों। तो शुरू करते हैं इस शानदार टेस्ट को। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न आता है मित्रों, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। भानुदय, संभवाराधना, उत्थान और अत्याचार। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका तीसरा विकल्प है उत्थान, उत प्लस हान, उत्थान शब्द बनता है, ये व्यंजन संधि से निर्मित है। कौन सी संधि? व्यंजन। बाकी जो भानुदय है इसमें दीर्घ है, शंभुवाराधना में आपके यण संधि है और अत्याचार में भी यण संधि है। मतलब ये तीनों ही स्वर संधि के भेद है और उत्थान व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाता है मित्रों। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, षट प्लस आनन की संधि होगी षटानन, षडानन, षडानन और षडानन। तो साथियों, जो षट प्लस आनन शब्द है ये षट ट का बन जाता है ड। क्या बन जाता है? ड। और ये जो आ की मात्रा है ये ड में जुड़ जाती है तो ये पूरा डा हो जाता है। मतलब षट प्लस आनन बराबर शब्द बनेगा षडानन। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही है साथियों। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, महोषधि, अन्वेषण और गायन। तो मित्रों, यहाँ पर जो महोत्सव शब्द है ये गुण संधि का उदाहरण है। महा प्लस उत्सव, आपका शब्द बनेगा महोत्सव। महोषधि वृद्धि संधि का उदाहरण है साथियों। अन्वेषण यण संधि का उदाहरण है और गायन अयादि संधि का उदाहरण है। तो मतलब आपका यहाँ कौन सा विकल्प सही है? प्रथम विकल्प। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा अत्योक्ति, अत्युक्ति, अतियुक्ति और अतिउक्ति। तो मित्रों, यहाँ पर राइट आंसर बताना है। अति प्लस उक्ति अगर शब्द इनकी आप संधि करोगे तो ये शब्द बनता है अत्युक्ति। अति प्लस उक्ति यण संधि का मित्रों ये उदाहरण है। यहाँ पर आपके दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक शब्द है प्रत्येक, इस शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। तो मित्रों, प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस एक बराबर शब्द बनेगा प्रत्येक। इसमें है मित्रों यण संधि। कौन सी संधि है? यण। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे साथियों, परोपकार में कौन सी संधि है? यण, अयादि, गुण और विसर्ग। तो राइट आंसर बताइए मित्रों, परोपकार में कौन सी संधि है? इसका जो राइट आंसर आता है साथियों वो है गुण संधि। पर प्लस उपकार बराबर शब्द बन जाता है परोपकार। ए के बाद ओ आ रहा है, दोनों ओ हो जाते हैं मिलकर के, मतलब ये गुण संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, निश्चल में कौन सी संधि है? दीर्घ, अयादि, गुण और विसर्ग। तो मित्रों, जो निश्चल शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है नीह प्लस चल बराबर शब्द बनता है आपके निश्चल। इसमें विसर्ग संधि है मित्रों। कौन सी संधि है? विसर्ग। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, तथापि में कौन सी संधि है? व्यंजन, दीर्घ, वृद्धि और विसर्ग। तो मित्रों, तथापि का संधि विच्छेद कीजिए पहले। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तथा प्लस अपि बराबर शब्द बन जाएगा आपके तथापि, मतलब आपके आ प्लस ए। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। समान स्वर यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, धनुष टंकार में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ और यण। तो साथियों, 30 में से 30 जिसके सही हो वो तो जरूर बताएं कि 30 में से 30 सही है। तो मतलब आपका संधि का टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर रखा है आपने। धनुष टंकार की बात करें तो मित्रों इसका संधि विच्छेद होगा धनु है प्लस
टंकार, धनु है प्लस टंकार जिसमें विसर्ग लगेगा बीच में और विसर्ग का हो जाएगा ष षटकोण वाला शब्द बन जाएगा धनुष टंकार। मतलब आपके यहाँ पर विसर्ग संधि का ये उदाहरण है मित्रों। प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, प्रथम विकल्प। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, मनोहर में कौन सी संधि है? वृद्धि, व्यंजन, विसर्ग और गुण। तो सबसे पहले संधि विच्छेद कीजिए मनोहर का। मित्रों संधि विच्छेद होगा मन है प्लस हर बराबर शब्द बनेगा मनोहर। मतलब ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। मतलब तीसरा विकल्प यहाँ सही है। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 11, दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? विसर्ग, वृद्धि, अयादि और व्यंजन। तो पहले आपको इसका विच्छेद करना है। दिग्दर्शक का विच्छेद होता है साथियों दिक प्लस दर्शक बराबर क्या हो जाएगा आपके गगमला वाला वो भी आधा। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का? व्यंजन संधि का उदाहरण है मित्रों। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा दिक प्लस दर्शक। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12वां प्रश्न है साथियों, यद्यपि में कौन सी संधि है? तो इसका भी पहले संधि विच्छेद कीजिए। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? यदि प्लस अपि बराबर शब्द बन जाता है आपके यद्यपि। तो ई के बाद अ आ रहा है, स्वर आ रहे दोनों, मतलब ये यण संधि का उदाहरण है। प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। 13वां प्रश्न देखेंगे, गिरीश में कौन सी संधि होगी? तो साथियों गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरी प्लस ईस, ई प्लस ई, मतलब समान स्वर यहाँ पर मिल रहे हैं और दोनों दीर्घ हो जाते हैं। तो मित्रों ये यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण है। आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही रहेगा साथियों। दीर्घ संधि गिरी प्लस ईश बराबर गिरीश शब्द बन जाता है। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। अब परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद करेंगे मित्रों। व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ, गुण। पहला आप ऑप्शन देख लीजिए। अब देख लेते हैं इसकी संधि विच्छेद। तो मित्रों संधि विच्छेद है परि प्लस छेद बराबर शब्द बनेगा परिच्छेद। मतलब यहाँ पर आपके कौन सी संधि है मित्रों? व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। व्यंजन संधि का अगर आप कहते हो कि सर ये विसर्ग का है परि है प्लस छेद, तो ये गलत हो जाता है। परि है प्लस छेद ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि परि प्लस छेद होगा बराबर शब्द बन जाएगा परिच्छेद। मतलब आपके व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। प्रथम विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। तद्रूप में कौन सी संधि है? यण, गुण, व्यंजन और विसर्ग। तो साथियों तद्रूप का संधि विच्छेद कीजिए। सबसे पहले तद्रूप में है तत् प्लस रूप। तो यहाँ पे त का हो जाता है द बराबर शब्द बनता है तद्रूप। मतलब ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तीसरा विकल्प सही है मित्रों यहाँ। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। भानुदय में कौन सी संधि है? गुण, अयादि, यण और दीर्घ। तो साथियों भानुदय का संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद होता है भानु प्लस उदय बराबर शब्द बन जाता है आपके भानुदय। मतलब इसमें दीर्घ संधि है, उ प्लस उ मिलकर बड़ा उ बन जाते हैं। यहाँ पर चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। वांग्मय में कौन सी संधि है? वृद्धि, व्यंजन, विसर्ग और अयादि। तो साथियों यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में वांग्मय शब्द थोड़ा अशुद्ध लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर इसमें संधि देखनी है। तो मित्रों इसका संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद होता है वाक प्लस मय, इसमें अलंत लगा हुआ है के में, वाक प्लस मय बराबर शब्द बन जाता है वांग्मय। मतलब इसमें व्यंजन संधि है साथियों। कौन सी है? व्यंजन संधि। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। उद्धार में कौन सी संधि है? विसर्ग, अयादि, व्यंजन और गुण। तो इसका भी संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद होता है उत प्लस हार, ये शब्द बन जाता है उद्धार। यहाँ पर त हलंत वाला है और ये द में बदल जाता है, त का द हो जाता है मित्रों। तो मतलब यहाँ पर जो संधि बनेगी वो व्यंजन संधि का ये उदाहरण आ जाता है। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। 19वां प्रश्न है। नायक में कौन सी संधि है? तो नायक, अयादि, यण, गुण और विसर्ग। तो मित्रों यहाँ पर नायक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करना है आपको। तो आ रहा है तो ने प्लस अक
ने है, सॉरी है ना, ने प्लस अक, बड़ा वाला ने आएगा और ये शब्द बड़ा ए है, इसका आई हो जाता है और ये शब्द बढ़ जाता है नायक, मतलब ये अयादी संधि का उदाहरण है। प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है। 20वां प्रश्न देखेंगे, उल्लास में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, गुण और वृद्धि। तो मित्रों उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत प्लस लास, बराबर शब्द बनेगा उल्लास, मतलब इसमें भी व्यंजन संधि है। तो साथियों दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 21 मित्रों, प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, किस क्रमांक में यण संधि का नियम लागू है? शुभेच्छा, मातृच्छा, स्वच्छाकाश और स्वेच्छा। तो मित्रों यहाँ पर आपको यण संधि वाला नियम देखना है। मित्रों यण संधि किस में होती है? सबसे पहले तो आपको यण संधि के नियम याद होने चाहिए। अब देखिए एक एक विकल्प को समझाने वाला हूँ। शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छा, गुण संधि का उदाहरण है। स्वच्छाकाश, स्वच्छ प्लस आकाश, मतलब यहाँ दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा, मतलब इसमें भी यण संधि है। तो आपके एक विकल्प बचा, विकल्प नंबर 2, जिसमें यण संधि है। कैसे मित्रों? इसका जो संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद होगा मातृ प्लस इच्छा, मातृ प्लस इच्छा, बराबर शब्द बनेगा आपके मातृ इच्छा। और ये मित्रों और री के बाद में आ रहा है ई, तो ये यण संधि का नियम यहाँ लागू हो जाता है। दूसरा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है? वाग प्लस ईश, वगीश, सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद और अभि प्लस सेक, अभिषेक। तो साथियों यहाँ पर जो आपका प्रथम विकल्प है वाग प्लस ईश, ये वगीश नहीं होगा बल्कि ये होगा वागीश। क्या बनेगा? ये वागीश बनेगा साथियों। प्रथम विकल्प यहाँ सही है क्योंकि इसका सही विच्छेद नहीं हो रहा है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे मित्रों। 23वां प्रश्न है, व्यायाम में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। तो व्यायाम का संधि विच्छेद कीजिए आप, बताइए इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा? जी बिल्कुल मित्रों, इसका संधि विच्छेद जैसा सभी ने सोचा है, वी प्लस आयाम, बराबर आपके शब्द बन जाता है व्यायाम। तो यहाँ पर ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है, मतलब इसमें यण संधि है। प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, निम्न में से अयादी संधि का उदाहरण है? अन्वेषक, गायन, विश्वामित्र और यद्यपि। तो साथियों जो गायन शब्द है इसमें अयादी संधि है, गायन, आय आ रहा है इसमें, आय किससे बनता है? ऐ से बनता है। तो गे प्लस अन शब्द बनेगा इसका। कौन सा वाला? गे, बड़ा वाला। गे प्लस अन बराबर शब्द बनेगा गायन। अन्वेषक अनु प्लस एषक बन जाता है। विश्वामित्र विश्व प्लस मित्र और यदि प्लस अपि यद्यपि। इन तीनों में ही अयादी नहीं है, सिर्फ विकल्प नंबर 2 में ही अयादी संधि है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, किस क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है? अधि प्लस ठाता, अधि प्लस स्थाता, अधि प्लस ठाता और अधि प्लस थाता। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर इसका आता है वो रहेगा अधि प्लस स्थाता, बराबर शब्द बनता है अधिष्ठाता। आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। स्तय का शटय हो जाता है, जो स्तय धातु है उसका शटय हो जाता है यहाँ पर। दूसरा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 26, नीरव का संधि विच्छेद होगा? नी है प्लस रव, नी है प्लस रव, नी है प्लस रव और नी है प्लस रव। तो साथियों यहाँ पर एक जैसे विकल्प आपके सामने आपको लग रहे होंगे, बिल्कुल जो दूसरा और तीसरा विकल्प है वो एक जैसा दिख रहा होगा और जो प्रथम और चौथा विकल्प है वो भी एक जैसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मतलब विसर्ग हटाना मैं भूल गया हूँ, मतलब मित्रों आपका यहाँ पर 2 विकल्प सही रहेंगे, एक तो तीसरा भी और एक दूसरा भी। नी है प्लस रव, नी है प्लस रव। तो साथियों देखिए ये विसर्ग हटता है इस संधि में और ये जो बड़ी की मात्रा है, सॉरी छोटी की मात्रा है, ये बड़ी में बदल जाता है और ये शब्द बन जाता है नीरव। मतलब यहाँ दूसरा और तीसरा विकल्प दोनों सही है क्योंकि दोनों के ऑप्शन एक जैसे हैं। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, अतएव का संधि विच्छेद होगा? अंतः प्लस एव, अत प्लस एव, अतः प्लस एव और अतः प्लस बड़ा एव। तो साथियों यहाँ राइट आंसर है अतः प्लस एव, बराबर शब्द बन जाता है आपके
अतएव। तीसरा विकल्प इसमें बिल्कुल राइट है साथियों। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, गवाक्ष शब्द में विच्छेद है गौ प्लस अक्ष, गो प्लस अक्षी, गो प्लस अक्ष और गवा प्लस अक्ष। तो साथियों जो गवाक्ष शब्द है मित्रों, वैसे तो ये एक अपवाद के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन इसका सही संधि विच्छेद होगा गो प्लस अक्ष, क्योंकि ऐसे ही गवाक्ष बनेगा। देखिए अगर आप इसमें दो मात्रा लगा दोगे तो गवाक्ष तो बन जाएगा, लेकिन इस गो का मतलब गाय नहीं होता है, इसलिए आप दो मात्रा नहीं लगा सकते यहाँ पर। ये एक अपवाद के अंतर्गत आता है, गो प्लस अक्ष से ही गवाक्ष शब्द बनता है साथियों। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है मित्रों। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, अम्मई का सही संधि विच्छेद चुनिए। अम प्लस मई, अह प्लस मई, अप प्लस मई और अम प्लस मई। तो मित्रों अम्मई का सही संधि विच्छेद होगा अप प्लस मई, बराबर आपके शब्द बन जाएगा अम्मई। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है साथियों। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख ही लिया है तो छोटा सा लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, अगर नहीं कर रखा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे साथियों। कमेंट करके जाए कैसा लगा टेस्ट और कितने आपके सही प्रश्न हुए हैं। तो चलिए अंतिम प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, कौन सा शब्द स्वर संधि का बना है? जगन्नाथ, शटानन, निरोग और जनार्दन। तो मित्रों देखिए एक एक को समझाऊंगा। जगन्नाथ बना है जगत प्लस नाथ, मतलब ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। शटानन ये तो गलत है शब्द ही। निरोग नीह प्लस रोग विसर्ग संधि का उदाहरण है। और जनार्दन जन प्लस अर्दन, मतलब ये जो चौथा विकल्प है ये ही स्वर संधि में दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाता है। तो चौथा विकल्प मित्रों ये सही है। तो बिल्कुल ये क्लास कंप्लीट हुई। कल आपके संधि का भाग सेकंड लेकर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ साथियों, उसमें भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे मित्रों। मिलते हैं अगली क्लास में। एनसीईआरटी की क्लास जरूर देख लें अगर आपने नहीं देखी है। आशा है आपको यह क्लास अटेंड करके अच्छा महसूस हुआ होगा। मिलते हैं अगली क्लास में साथियों।